अस्सलाम वालेकुम क्लास। होपफुली ऑल आर डूइंग वेल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेटा टाइप्स देखी थी कि डेटा टाइप क्या होती है, और उसके बाद हमने बेसिक इंटीजर डेटा टाइप देखी न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर, और फिर हमने इंटीजर के अंदर फर्दर उसकी फैमिली देखी, जिसके अंदर हमने देखा कि अगर रेंज कम हो यानी कि साइज़ छोटा हो नंबर का, तो उसके लिए इंटीजर की कौन सी डेटा टाइप यूज़ होगी, बड़ा होगा तो उसके लिए कौन सी, और अकॉर्डिंगली मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस कंज्यूम हो रही है। आज हम देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा बेटा वो डेटा होता है जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट आए या फिर फ्रैक्शनल पोर्शन हो। द फ्लोटिंग पॉइंट डेटा इज़ द न्यूमेरिक वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन, यानी होगा ये नंबर ही लेकिन इसके अंदर डेसिमल पॉइंट आएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रियल डेटा टाइप। इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़, इसके अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएंगी। माइनस साइन इज़ यूज टू इंडिकेट नेगेटिव वैल्यूज़। माइनस जब लग जाता है तो नेगेटिव वैल्यूज़ को शो करेगा, अगर कोई साइन इस्तेमाल नहीं होगा तो अल्टीमेटली वो पॉजिटिव नंबर होगा। एग्जाम्पल में वो आपको दिखा रहा है 10.5, 5.3 और माइनस में 10.91 एक्स्ट्रा। अच्छा, फिर फ्लोटिंग फैमिली देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट कितनी टाइप्स होती हैं। ये भी उसी तरह से होगा साइज़ के हिसाब से, अगर नंबर छोटा है तो उसके लिए डिफरेंट डेटा टाइप, और अगर बड़ा है तो उसके लिए डिफरेंट डेटा टाइप, और उसी के हिसाब से मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, एलोकेट करेगा। सबसे पहले आ जाता है फ्लोट, फिर डबल और फिर लॉन्ग डबल। फ्लोट क्या करता है जी? Float data type is used to store real values. It takes 4 bytes in the memory. देखें, इंटीजर 2 bytes लेता था लेकिन फ्लोट 4 bytes लेगा। Its range is from 3.4 multiplies to 10 raised to power minus 38. ये सारी माइनस वैल्यूज़ होंगी। 2, 3.4, 10 raised to power पॉजिटिव 38, यानी कि ये मैक्सिमम नंबर होगा, पॉजिटिव में वैल्यूज़ होंगी। इट प्रोवाइड्स द प्रिसीजन ऑफ 6 डेसिमल प्लेसेस, यानी जो डॉट के बाद कितने डिजिट्स आते हैं उसको प्रिसीजन कहते हैं। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 6 प्रिसीजन्स हो सकते हैं, 6 डेसिमल प्लेसेस हो सकती हैं। प्रिसीजन रेफर्स टू नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक, इसके बाद आ जाती है डबल डेटा टाइप। डबल डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लार्ज रियल वैल्यूज़, यानी उससे बड़ी होंगी फ्लोट से। इट टेक्स 8 बाइट्स इन द मेमोरी। बाइट्स ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जाहिर है नंबर अगर बड़ा होगा तो बाइट्स भी ज़्यादा कंज्यूम होंगी। इट्स रेंज इज़ फ्रॉम 1.7 मल्टीप्लाइज टू 10 रेज टू पावर माइनस 308 टू 1.7 मल्टीप्लाइज टू 10 रेज टू पावर पॉजिटिव 308, यानी कि इसके अंदर बहुत बड़ी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द प्रिसीजन ऑफ 15 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक जा सकती है उसकी वैल्यू। तो नॉर्मली साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए इतनी प्रिसीजन होनी ज़रूरी होती है, तो उसके लिए ये डेटा टाइप यूज़ होती है। लॉन्ग डबल ये उससे भी बड़ी होगी। लॉन्ग डबल डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर वेरी लार्ज रियल वैल्यूज़। इट टेक्स 10 बाइट्स इन द मेमोरी। 10 बाइट्स लेगी और इसकी रेंज है 1.7 मल्टीप्लाइज टू 10 रेज टू पावर माइनस 4932 टू 1.7 मल्टीप्लाइज टू 10 रेज टू पावर पॉजिटिव 4932। इट प्रोवाइड्स प्रिसीजन ऑफ 19 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, नीचे चार्ट बना के उसने इन तीनों का डिफरेंस बता दिया है। फ्लोट में 4 बाइट्स और आगे उसकी डिस्क्रिप्शन, और डबल में 8 बाइट्स और उसकी डिस्क्रिप्शन, और लॉन्ग में 10 बाइट्स और उसकी डिस्क्रिप्शन। अभी हम ऊपर देख चुके हैं। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बेटा, ओवरफ्लो तब आता है जब किसी चीज़ की गुंजाइश से ज़्यादा उसके अंदर डाल दिया जाए, तो उसको हम कहते हैं ओवरफ्लो। लेकिन अगर किसी चीज़ की गुंजाइश से कम से भी नीचे चली जाए वैल्यू, तो उसको हम अंडरफ्लो कहेंगे। इसकी डेफिनेशंस देखेंगे। सेकेंड पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करें। एन ओवरफ्लो अकर्स व्हेन द वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल इज मोर देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। जो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू थी, यानी बड़े से बड़ा जितने उसके अंदर वैल्यू आ सकती थी, अगर उससे भी बड़ी वैल्यू अगर आपने उसको असाइन करने की कोशिश की है तो ओवरफ्लो अकर हो जाएगा।
एन अंडरफ्लो अकर्स व्हेन द वैल्यू असाइन टू वेरिएबल इज लेस देन पॉसिबल मिनिमम वैल्यू। अगर मिनिमम से भी कम ऐड करने की कोशिश की जाएगी तो अंडरफ्लो आएगा। एग्जाम्पल में वो आपको समझा रहा है कि आपके पास इंटीजर वेरिएबल में -32,768 ये सबसे छोटा नंबर है। अगर इससे छोटा नंबर आप उसके अंदर डालेंगे किसी वेरिएबल के अंदर जिसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी तो वो अंडरफ्लो हो जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर मैक्सिमम बड़े से बड़ा नंबर कौन सा आ सकता है? 32,767 ये सबसे बड़ा नंबर है। अगर आप इसके अंदर इससे बड़ा नंबर ऐड करने की कोशिश करेंगे, अगर लेट सपोज अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर डेटा टाइप का और उसके अंदर आप वैल्यू इनिशियलाइज कराते हैं जो इससे बड़ी हो तो वो ओवरफ्लो आ जाएगा, यानी कि उसके साइज से बड़ी चीज़ आपने डालने की कोशिश की। और अगर उसकी मिनिमम रेंज से भी छोटी डालने की कोशिश करेंगे तो वो अंडरफ्लो कहलाएगा। ठीक है। इसी को प्रोग्राम की फॉर्मेट में समझाया गया है कि एक प्रोग्राम है जिसमें ओवरफ्लो और अंडरफ्लो दिखाया जाए। आपको पता है सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखते हैं, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, वॉइड मेन। यहाँ तक आपको पता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और मेन प्रोग्राम शुरू हो गया। फिर इसके बाद आपने करली ब्रैकेट लगाई। अब देखें एक वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं तो उसकी आप क्या लिख रहे हैं? पहले डेटा टाइप। डेटा टाइप आपने लिखी शॉर्ट। शॉर्ट की रेंज कितनी थी? 3768 मैक्सिमम थी पॉजिटिव में। ठीक है। तो आपने वेरिएबल का नाम लिखा टेस्ट वार और फिर इक्वल करके आपने उसको वैल्यू असाइन की 72,767, सबसे बड़ी वैल्यू आपने असाइन कर दी। फिर आपने क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाया। फिर उसके बाद प्रिंट एफ, और इसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने डबल कोट्स के अंदर %d लिखना है और \n लगाया न्यू लाइन लेने के लिए। उसके बाद कॉमा लगा के टेस्ट वार यानी ऊपर वाले वेरिएबल का नाम लिखा। अब जब ये लाइन चलेगी, ये एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ आउटपुट में देखें ज़रा, जो वैल्यू प्रिंट हुई है वो 32,767 जो हमने इनिशियलाइज करते हुए दी थी वही प्रिंट हो गई। अब आपने क्या किया? टेस्ट वार उसी वेरिएबल के अंदर टेस्ट वार +1 एक वैल्यू इंक्रीज कर दी। अब देखें वो तो पहले ही अपने मैक्सिमम पे खड़ा था। जब एक वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब है कि वो अपनी मैक्सिमम रेंज से बाहर निकल गया। अगर ऐसा होगा तो फिर कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड वैल्यू सामने आएगी। होना तो ये चाहिए था, ये पॉजिटिव में 32,768 हो जाता, लेकिन क्योंकि वो उसकी रेंज से बड़ी हो गई है वैल्यू तो यहाँ पे ओवरफ्लो अक्कर हो जाएगा। अब जब हम इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ लगा के %d लगा के वही टेस्ट बार, अब उसके अंदर एक का इजाफा करने से क्या हुआ? वो वैल्यू पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव हो गई, यानी कि कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ गए तो ये ओवरफ्लो अक्कर हो गया। फिर हम न्यू लाइन अगली लाइन पे जाएं। टेस्ट वार, ये वाली लाइन दिखा रही हूँ, ये वाली टेस्ट वार इक्वल्स टू टेस्ट वार -1। अब फिर से हमने एक का डिक्रीमेंट किया तो अब वो दोबारा अपनी रेंज के अंदर आ गया। अब दोबारा जब उसको प्रिंट करेंगे तो ये देखें 72,767 सही वैल्यू आ गई। गेट ch और प्रोग्राम क्लोज। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी वेरिएबल के अंदर उसकी डेटा टाइप से बड़ी वैल्यू डालने की कोशिश करें तो वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देगा और वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको बताएंगे कि अब ओवरफ्लो हो गया है। ठीक है। बस नीचे वाला रहने दें, आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लें। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। और कोई क्वेश्चन है तो आप ड्यूरिंग डिसाइडेड टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।